हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आज आपको प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी क्या होता है? किसी कस्टमर का बिफोर लॉस आफ्टर लॉस सेम सिचुएशन होना चाहिए। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। एक कस्टमर है, किसी शॉप है जिसका, और उन्होंने 10 लाख का फायर इंश्योरेंस लिया है। फायर होने की वजह से उनका 5 लाख का लॉस हुआ है, तो 5 लाख का लॉस फायर इंश्योरेंस से रिकवर होता है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। इन केस ऑफ बैंकिंग है, ये किसी का डीडी गुम गया है, लॉस हो गया है, उनका डुप्लीकेट डीडी के लिए इंडिमिनिटी बॉन्ड उनको लेके ही डुप्लीकेट डीडी देता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इन केस कुछ लॉस हुआ बैंकिंग का, तो इंडिमिनिटी बॉन्ड कस्टमर से साइन करके जो भी लॉस हुआ है वो कस्टमर बेयर करेगा। ये होता है इंडिमिनिटी बॉन्ड। और इंडिमिनिटी प्रिंसिपल हम इस वीडियो में समझ में आया। इन केस ऑफ होम लोन भी होता है, तो इंडिमिनिटी बॉन्ड में कस्टमर का साइन लेके जो भी लॉस होगा बैंकिंग को, इन केस कुछ भी वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट वगैरह वो कस्टमर बेयर करेगा। ये होता है इंडिमिनिटी बॉन्ड इन केस ऑफ होम लोन। ऐसे ही इंडिमिनिटी बॉन्ड हर एक जगह पे डॉक्यूमेंट होता है, जिसका लॉस इनकर्ड होता है कस्टमर वो लिख के देता है बॉन्ड पे। होपफुली आपको समझ में आया होगा इंडिमिनिटी बॉन्ड क्या है और प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी क्या है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी ये है, जनरल इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है, ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।